Hello everyone. So welcome back to the part 5 of SQL Made Easy series. तो पिछले पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने एग्रीगेट फंक्शंस, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय ये सारी चीजें सीखी। इस पार्ट के अंदर अब हम लोग जानेंगे कि उसके आगे उसके ऊपर अगर मेरे को फ़िल्टरिंग करनी है, जब मेरा डेटा ग्रुप हो गया है, उसके बाद अगर मुझे उसके ऊपर कुछ फ़िल्टरिंग अप्लाई करनी है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल देखा होगा, हम लोग आज जानने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैविंग क्लॉज़ एंड वेयर क्लॉज़। तो सबसे बेसिक और जो आपको एकदम सटीक डिफरेंस है वो यही है कि वेयर क्लॉज मैं जब यूज़ करूँगा जब मुझे डेटा फ़िल्टरिंग करनी है और मेरा डेटा ग्रुप्ड नहीं है, उस पे कोई भी एग्रीगेशन नहीं लगा हुआ है, तो उस टाइम पे मैं यूज़ करूँगा वेयर क्लॉज का। और जब मेरा डेटा ग्रुप हो गया है, एग्रीगेट हो चुका है, उसके बाद मुझे उस एग्रीगेशन वाली वैल्यू पे कुछ फ़िल्टरिंग करनी है। प्लीज़ ध्यान से सुनना, अगर कोई एग्रीगेशन वाली वैल्यू पे मुझे कुछ फ़िल्टरिंग करनी है, तब मैं हैविंग का यूज़ करूँगा। वेयर क्लॉज़ जो है मेरा, वो मैं कहीं भी कभी भी फ्रॉम के साथ नॉर्मली यूज़ कर सकता हूँ। पर हैविंग जो है वो ज़्यादातर क्या है, मतलब इट इज़ कंपल्सरी कि अगर मैं हैविंग यूज़ कर रहा हूँ तो ग्रुप बाय उसके अंदर होगा ही होगा। ग्रुप बाय के साथ में मैं हैविंग यूज़ करूँगा। और वेयर और हैविंग दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है आपको मेरे ब्लॉग के ऊपर मिल जाएगा। तो मैं ब्लॉग का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप इसको और डिटेल में थ्योरी पढ़ सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलिए हम लोग प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं। तो अगर मुझे वही हमारी एम्प्लॉयज़ पुरानी जो एम्प्लॉयज़ टेबल है उसका ही यूज़ करेंगे। ये एम्प्लॉयी टेबल है मेरी, ठीक है? वही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ये सारी कोड वगैरह आपको मेरी ब्लॉग वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मुझे वो सारे एम्प्लॉयज़ ढूँढने जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयी, जहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट क्या हो, आईटी। ठीक है? सिमिलरली मैं कोई एचआर डिपार्टमेंट या किसी और का भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट? ओके, एस मिसिंग था, मैंने एस नहीं लगाया था। ओके, तो ये मेरे आईटी डिपार्टमेंट के आ गए। ठीक है, सपोज मुझे एचआर वाले चाहिए सारे, तो आई विल चेंज दिस एंट्री टू एचआर। ओके, तो मुझे एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के बारे में पता चल जाएगा। तो एचआर की आ गए। अब मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है। तो ये मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि तो मैं एग्रीगेट फंक्शन एवरेज का यूज़ करूँगा ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। ठीक है, तो पहले हम इतनी ही क्वेरी रन करके देखते हैं क्या होता है। जैसे वही ई एस वाला दिक्कत। ठीक है, तो मुझे सारे डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी कितनी है किस डिपार्टमेंट की वो मिल गई है। ठीक है, सेल्स की इतनी है, एचआर की इतनी, आईटी की इतनी, फाइनेंस की इतनी। अब मुझे ये देखना है कि यार एवरेज सैलरी तो मुझे पता चल गई, बट कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जिनकी एवरेज सैलरी 60,000 से ज़्यादा है। तो वो चेक करने के लिए मैं हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, हैविंग में किस पे लगा रहा हूँ, एवरेज सैलरी के ऊपर, जो कि मेरा क्या है, एग्रीगेटेड कॉलम या एग्रीगेटेड वैल्यू वहां पे है, उसके ऊपर मैं हैविंग का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चला के देखते हैं क्या होता है। तो सेल्स, आईटी और फाइनेंस, ये ऐसे डिपार्टमेंट है जिनकी एवरेज सैलरी 60,000 से ज्यादा है। ओके, अब एक सिनेरियो जो मैंने आपको भी बताया वो ये कि मैं वेयर और ग्रुप बाय का एक साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब आपने यहाँ पे देखा सेल्स वगैरह है, ये है। तो अब मुझे क्या करना है, एचआर वैसे ही हट गया है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो कि डिपार्टमेंट्स में से सेल्स हट जाए। ठीक है, सेल्स ना मिले मुझे, तो मैं वेयर के अंदर क्या लगा दे रहा हूँ, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, एवरेज सैलरी उठाओ एम्प्लॉयज में से जहाँ पे डिपार्टमेंट जो हो सेल्स ना हो, ग्रुप बाय कर दो डिपार्टमेंट पे और एवरेज सैलरी 60,000 से ज्यादा मुझे दे दो। तो हम लोग वेयर और ग्रुप बाय को हैंड इन हैंड एक साथ भी यूज कर सकते हैं जब मुझे दो कंडीशन अप्लाई करनी हो। ठीक है, एक मैं नॉर्मल डेटा पे फिल्टरिंग कर रहा हूँ और एक मैं एग्रीगेट के ऊपर फिल्टरिंग कर रहा हूँ। तो देखो मेरे को सेल्स नहीं मिला, वेयर एज सेल्स भी इस लिस्ट का हिस्सा है, बट क्योंकि मैंने वहां पे वेयर लगा के कंडीशनिंग कर दी कि भाई डिपार्टमेंट्स में सेल्स चाहिए ही नहीं, नॉट इक्वल टू सेल्स हो, तो मुझे वो नहीं मिला। तो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस था, बट हाँ येट इट इज़ वेरी यूजफुल
जब हम बड़े डेटा सेट्स पे काम करेंगे, आगे सीरीज में जाके जब मैं एक मिनी प्रोजेक्ट लेके आऊँगा आपका, बस अब बहुत जल्द मिनी प्रोजेक्ट आने वाला है, एक वीडियो और उसके बाद हम मिनी प्रोजेक्ट करेंगे। तो उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं वो सब यूज़ करेंगे, डेटा क्लीनिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लोडिंग करेंगे, तो वो सब चीज़ें हम करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर क्लॉज। फॉर मोर डिटेल्स एंड थ्योरी आप मेरा ब्लॉग विजिट कर सकते हैं। तो टिल नेक्स्ट वीडियो गाइज, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।